हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो ब्लॉसम एजुकेशन विद सोनाली। कैसे हो आप सब लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ न्यूक्लियोसोम। आप लोग के सिलेबस में ये टॉपिक अलग से मेंशन तो नहीं किया गया है, बट इट इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो फॉर योर एंट्रांस लेवल एग्जामिनेशंस, ऑल्सो फॉर योर डिफरेंट इंटरव्यूज़। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये हम लोग का फ्रॉम न्यूक्लियस या सेल। तो इसीलिए आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, ताकि अगर बाय चांस आप लोग के एग्जाम में इससे शॉर्ट नोट आ जाए या इससे मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, अगर वो आ जाए तो आप लोग अटेंड कर सको। पिछले क्लास में हमने डीएनए पैकेजिंग का टॉपिक कवर किया था। आज उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है विच इज़ न्यूक्लियोसोम, वो आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सो नाउ अगर आप लोग आ जाता है डायरेक्ट कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियोसोम, तो आप लोग कैसे लिखोगे उसके ऊपर यहाँ पे पूरी चीज़ें मैंने लिखी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोग को वैसे ही लिखना है एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ये नोट्स आप लोग के लिए सफिशिएंट है। Okay, now the basic repeat element of chromatin is the nucleosome of 10 nanometer diameter interconnected by sections of linker DNA. Thus nucleosome is the basic structural unit of chromatin. तो यहीं से आप लोग का पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि डैश इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। तो अगर आप लोग अच्छे से मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हो तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से ही समझा दिया है कि क्रोमैटिन जो फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, और आपस में बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोसोम कनेक्टेड होके एक क्रोमैटिन फाइबर को बनाते हैं, और वो न्यूक्लियोसोम को आपस में कनेक्ट करता है लिंकर डीएनए। ओके, दैट मीन्स क्रोमैटिन का बेसिक रिपीटिंग यूनिट इज न्यूक्लियोसोम। ओके, क्रोमैटिन का बेसिक रिपीट यूनिट इज न्यूक्लियोसोम, और उसका डायमीटर कितना है बेटा, 10 नैनोमीटर डायमीटर, या फिर हम इसको 11 नैनोमीटर डायमीटर भी बोल सकते हैं। 10 to 11 नैनोमीटर लिया जाता है। Now, a nucleosome consists of about 200 base pairs of DNA organized by an octamer of small histone proteins into a beaded structure and popularly known as beads on a string. ओके, ये एन डबल हो गया, काट देना। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम में आता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, वो लोग मिलके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन का एक ऑक्टामर रहता है। प्रीवियस क्लास में डीएनए पैकेजिंग वाला वीडियो अगर नहीं देखा है आप लोग ने बेटा, तो वो वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें मैंने डिटेली बहुत सारी चीज़ें बताई है। ऑक्टामर मतलब हो गया आप लोग का 8 सब यूनिट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, वो ऑर्गेनाइज होके रहता है टू फॉर्म एन ऑक्टामर, और उसी ऑक्टामर के इर्द गिर्द डीएनए रैप्ड होता है। कितना बार रैप्ड होता है, तो 1.65 टाइम्स या टर्न्स ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड द ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। और कितना डीएनए रैप्ड करता है, तो अबाउट 200 बेस पेयर, बीपी मतलब होता है बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। एग्जैक्टली बोले तो 146 to 147 बेस पेयर्स रहता है डीएनए का एग्जैक्ट, बट अबाउट 200 बेस पेयर भी आप लोग लिखोगे तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। The DNA lies on the surface of this particle and the protein component constitute the interior. अभी मैं आप लोग को डायग्राम भी दिखाऊंगी इस स्लाइड के बाद। तो जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, वो अंदर की तरफ रहता है इंटीरियर में, और उसके सरफेस में ऐसे डीएनए रैप्ड करके रहते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एक हो गया हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड हाइड्रोफिलिक एंड आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके हिस्टोन प्रोटीन बने हैं, और हाइड्रोफिलिक है, दैट मीन्स वाटर लविंग, फ्लूइड लविंग प्रोटीन्स ये लोग होते हैं। डन। देखो यहाँ पे जो भी मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ या प्रीवियस क्लासेस में समझाई हूँ और किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ मैं आप लोग को वो चीज़ बहुत अच्छे से और एक बार समझा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ओके, देखो ये है हमारा डीएनए डबल हेलिक्स। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है, हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड होके रहता है एज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। ओके, नाउ डीएनए फर्स्ट प्रोसेस क्या हो रहा है, देखो डीएनए रैप अराउंड न्यूक्लियोसोम लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग।
बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग का मतलब होता है मोती की माला। जैसे हम लोग लड़की लोग पहनते हैं ना, एक मोती का माला, वाइट मोती का माला हम लोग पहनते हैं, तो वो जैसा दिखता है बेटा, सेम वैसा स्ट्रक्चर दिखता है न्यूक्लियोसोम का। जिसमें क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारे हिस्टोन के ऑक्टामर्स रहते हैं जिनके इर्द गिर्द डीएनए रैप्ड हो जाता है, और एज अ रिजल्ट वो फॉर्म करता है एक मोती का माला लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ओके, तो आप लोग देखो, ये है एक न्यूक्लियोसोम, दिस इज वन न्यूक्लियोसोम। ओके, लेट मी इरेज, दिस इज वन न्यूक्लियोसोम जिसका डायमीटर हम बोलते हैं 10 to 11 नैनोमीटर होना चाहिए। ओके, और ये जो है आप लोग देख रहे हो, एक उसमें देख रहे हो आप येलो कलर का रीजन, और एक देख रहे हो ब्लू कलर का। जो ब्लू कलर का रीजन रैप्ड हो रखा है दैट इज डीएनए। येलो कलर वाला जो रीजन देख रहे हो दैट इज हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब 8 हिस्टोन्स आर इन्वॉल्व इन दैट, और उसमें डीएनए रैप्ड हो रखा है, ब्लू कलर का डीएनए रैप्ड हो रखा है, उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। समझ आया इतना तक? यहाँ जो कोर लिखा है, कोर मतलब सेंटर, यानी सेंटर रीजन में हिस्टोन के 8 यूनिट्स प्रेजेंट हैं, और हिस्टोन यूनिट और डीएनए मिलके न्यूक्लियोसोम बना रहा है। और उस न्यूक्लियोसोम के बाहर में आप देखो एक रेड कलर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लिखा हुआ है H1 हिस्टोन। ये H1 हिस्टोन काम करता है एज लिंकर डीएनए या एज लिंकर हिस्टोन। लिंकर हिस्टोन, अभी फिर और भी इसके बारे में आगे बताऊंगी। लिंकर हिस्टोन यानी H1, उसमें H1 हिस्टोन रहता है जो लिंकर डीएनए के जैसे काम करता है। इसका काम है कि आपस में ये न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करके रख रहा है, एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से कनेक्ट करके रख रहा है, और हम बोल सकते हैं कि वो डीएनए को प्रॉपरली उसके प्लेस में रख रहा है इन द न्यूक्लियोसोम। और जब न्यूक्लियोसोम H1 हिस्टोन के साथ मिल के रहता है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटोसोम। क्रोमैटोसोम मतलब न्यूक्लियोसोम प्लस H1 हिस्टोन, एंड H1 हिस्टोन इज द लिंकर डीएनए और लिंकर हिस्टोन। समझ आया? देन द न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप प्रोड्यूसिंग अ 30 नैनोमीटर फाइबर। तो उसके बाद न्यूक्लियोसोम, आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम और डीएनए कितना ज़्यादा पैक्ड हो गए हैं टू फॉर्म अ 30 नैनोमीटर फाइबर। ये 30 नैनोमीटर फाइबर को हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड फाइबर या सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। सोलिनॉइड, ओके एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा था, सॉरी। सोलिनॉइड स्ट्रक्चर, सोलिनॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। उसके बाद फिर वो 30 नैनोमीटर फाइबर फिर लूप्स के फॉर्म में आ जाते हैं। दिस इज लूप, ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है दिस इज लूप फॉर्म में आ जाते हैं, और वो लोग 300 नैनोमीटर वाला फाइबर फॉर्म करते हैं। फिर वो 300 नैनोमीटर फाइबर कॉम्प्रेस्ड होना स्टार्ट होते हैं, पैक्ड कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करते हैं, एंड दे गेट अरेंज्ड इनटू अ 250 नैनोमीटर वाइड फाइबर, एंड फिर बाद में उनका और ज़्यादा कॉइलिंग होता है टू फॉर्म क्रोमोसोम। दिस इज क्रोमोसोम। मतलब ये लूप्स वाले स्ट्रक्चर बढ़ते जा रहे हैं। अब और एक चीज़ यहाँ पे लिखा है डायमीटर है 300 नैनोमीटर, यहाँ 250 नैनोमीटर जो लिखा है वो डायमीटर नहीं है, वो वाइड है, मतलब चौड़ा कितना है। तो यहाँ पे जो फाइबर्स हैं वो 250 नैनोमीटर में चौड़े होने स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो 300 नैनोमीटर उसका डायमीटर है, लेंथ है उसका। ओके, तो लेंथ एंड विथ दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद 300 नैनोमीटर और ज़्यादा पैक्ड होते हैं, फिर वो लोग आ जाते हैं आप लोग के 700 नैनोमीटर में, फिर और ज़्यादा पैक्ड होते हैं 1400 नैनोमीटर में, एंड एज अ रिजल्ट 1400 नैनोमीटर वाला जो रहता है दैट इज मेटाफेज क्रोमोसोम वाला पार्ट। समझ आया आप लोग को? इसका मैंने और अच्छे से डिटेल्ड आप लोग को डीएनए पैकेजिंग में भी समझाया है, वहाँ जाके भी आप लोग ये चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हो। द हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑफ 5 टाइप्स। 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं बेटा, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, बट डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। तो हिस्टोन प्रोटीन्स तो 5 टाइप के हैं, लेकिन उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब कैसे डिवाइड किया गया है? तो हिस्टोन प्रोटीन्स मैंने आप लोग को बोला कि वो लोग बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि दे आर मेड ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स, एंड 2 टाइप ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन हिस्टोन प्रोटीन। एक होता है लाइसिन, एक होता है आर्जिनिन। ये दोनों बेसिक एमिनो एसिड्स हैं जिससे मिलके हिस्टोन प्रोटीन बना हुआ है। तो हिस्टोन प्रोटीन के जो 5 टाइप हैं उसमें H1 जो है वो वेरी लाइसिन रिच हिस्टोन है, H2A, H2B स्लाइटली लाइसिन रिच, H3 एंड H4 आर आर्जिनिन रिच हिस्टोन्स।
डन। देन नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में क्या क्या आ रहा है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए स्ट्रैंड अप्रोक्सीमेटली हैविंग 146 टू 147 बेस पेयर कॉइल अराउंड द कोर बाय 1/3/4 टन। दैट मीन्स ये हो गया आप लोग का 1.65 टन्स अप्रोक्स। तो और यहाँ पे जो कोर लिखा हुआ है बेटा, कोर मतलब यहाँ पे है हिस्टोन ऑक्टामर। कोर मतलब होता है सेंटर, तो सेंटर में हिस्टोन का ऑक्टामर प्रेजेंट है। तो डीएनए स्ट्रैंड जिसका अप्रॉक्स बेस पेयर 146 टू 147 बेस पेयर्स वाले डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के इर्द गिर्द कॉइल्ड होते हैं बाय 1.65 या 1/3/4 टन से। अब हिस्टोन ऑक्टामर में क्या क्या आ रहे हैं, तो H2A, H2B, H3 एंड H4 के 2 कॉपीज। तो टोटल वो हो गए 8 मॉलिक्यूल्स और वो लोग मिलके बनाते हैं कोर हिस्टोन। उसके बाद एक रहता है लिंकर डीएनए ऑफ 20 to 60 बेस पेयर्स एसोसिएटेड विद अ मॉलिक्यूल ऑफ H1 हिस्टोन विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के कोर में तो कोर हिस्टोन रहते हैं, उसके अलावा और एक है H1 हिस्टोन। वो H1 हिस्टोन के साथ अबाउट 20 to 60 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए मिल के बनाते हैं लिंकर डीएनए। ठीक है, तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम का, तो न्यूक्लियोसोम में फर्स्ट आता है हिस्टोन ऑक्टामर, जिसमें ये चारों हिस्टोन के 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, यानी टोटल हो गए 8 प्लस डीएनए जो कि 146 बेस पेयर्स का है और जो कि वो हिस्टोन ऑक्टामर में 1/3/4 टन्स लिया है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब यही न्यूक्लियोसोम के साथ जब H1 हिस्टोन और 20 to 60 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए मिल जाते हैं तो वो बन जाते हैं क्रोमेटोसोम। क्रोमेटोसोम मतलब न्यूक्लियोसोम प्लस H1 हिस्टोन एंड लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए यानी 20 to 60 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए मिल के बनाता है क्रोमेटोसोम। और क्रोमेटोसोम में टोटल कितने डीएनए हैं, तो 200 बेस पेयर, क्योंकि 146 प्लस आप लोग पकड़ लो 20 to 60 बेस पेयर एक्स्ट्रा, तो वो हो गया 200 बेस पेयर्स जो कि क्रोमेटोसोम का स्ट्रक्चर है। समझ आ रहा है आप लोग को। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम का डायग्राम दिया हुआ है, यही सेम डायग्राम मैंने आप लोग को डीएनए पैकेजिंग के टाइम भी बताया था, एक्सप्लेन किया था। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम मतलब न्यूक्लियोसोम में आ रहा है सेंटर कोर पार्ट जिसमें कोर हिस्टोन्स प्रेजेंट हैं, यानी 2H2A, 2H2B, 2H3, ये 3D डायग्राम है तो एक H3 दिख रहा है, दूसरा H3 भी है, एंड 2H4। टोटल 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन बना रहे हैं कोर हिस्टोन। उसमें टोटल आप लोग का 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए रैप्ड होके रहता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर बन रहा है न्यूक्लियोसोम का। 2 न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्टेड रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिंकर डीएनए एंड H1 हिस्टोन, और ये लिंकर डीएनए में रहते हैं अबाउट 20 to 60 बेस पेयर। और ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, यानी मैं आप लोग को अगर बोलूं कि दिस न्यूक्लियोसोम प्लस दिस लिंकर डीएनए एंड H1 हिस्टोन फॉर्म्स क्रोमेटोसोम। समझ आया? डन। Next point, in 1974, R.D. Kornberg, J.O. Thomas prepared a model for chromatin structure which was called nucleosome model by Odette Gross-Ballard and Chambon in 1975. तो 1974 में ये 2 साइंटिस्ट मिलके क्रोमैटिन स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल प्रपोज किए थे, बट कुछ नाम उन्होंने नहीं दिया था वो मॉडल का। 1975 में फिर ये तीनों साइंटिस्ट मिलके उस मॉडल का नाम रखे न्यूक्लियोसोम मॉडल। Histones of the nucleosome neutralize a large portion of the phosphate group of DNA. It also makes the DNA heat stable and protect it from radiation damage and also from mechanical stress. तो मैंने आप लोग को बताया था कि हमारा जो डीएनए है बेटा वो रहता है नेगेटिवली चार्ज एंड एसिडिक नेचर का। अब नेगेटिवली चार्ज इसीलिए रहता है क्योंकि उसमें प्रेजेंट रहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप ही डीएनए को नेगेटिव बना रहे हैं। तो जो हिस्टोन होते हैं न्यूक्लियोसोम में, वो हिस्टोन प्रोटीन का काम यही रहता है कि वो ये नेगेटिवली चार्ज एंड एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए को काउंटर बैलेंस कर सके।
यानी हिस्टोन प्रोटीन ये फॉस्फेट ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं डीएनए का, ताकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव बैलेंस हो सके। ऑल्सो हिस्टोन प्रोटीन के और भी बहुत सारे काम हैं कि वो डीएनए को हिट स्टेबल बनाते हैं, रेडिएशन डैमेज, मैकेनिकल स्ट्रेस, ये सब से भी प्रोटेक्ट करते हैं। द न्यूक्लियोसोम बाइंड डीएनए नॉन स्पेसिफिकली एज रिक्वायर्ड बाय देयर फंक्शन इन जनरल डीएनए पैकेजिंग। ओके, देन ये वाला डायग्राम आप लोग को एग्जाम में नहीं करना है। आप लोग को एग्जाम में न्यूक्लियोसोम का जो डायग्राम करना है दैट इज दिस डायग्राम। न्यूक्लियोसोम के अंडर आप लोग को यही डायग्राम करना है। दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर। इसमें टोटल 8 यूनिट्स ऑफ हिस्टोन या 8 हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे। ये H1 हिस्टोन है जिसको हम लोग लिंकर डीएनए बोलते हैं, जिसमें 20 to 60 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए है। एंड दिस इज डीएनए जो कि 1/3/4 टाइम टर्न्स हो रखा है टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। देन ये वाला डायग्राम आप लोग एग्जाम में करोगे। देन जो हमने पढ़ा लिंकर डीएनए अबाउट कंटेन 20 to 60 बेस पेयर, और लिंकर डीएनए जो रहता है बेटा दैट इज रेसिस्टिंग टू एनी टाइप ऑफ बेंडिंग और रोटेशन। ओके, उसके बाद 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर को हम लोग सोलिनॉइड मॉडल बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोग को बताया भी। तो कभी कभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज सोलिनॉइड मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग या न्यूक्लियोसोम। तो आप लोग को ये चीज़ थोड़ा पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोसोम रहता है वो 10 या फिर 11 नैनोमीटर चेन रहता है, जिसको हम बोलते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, जो कि फर्दर कॉइल्ड होता है। दैट मीन्स अबाउट 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न, मतलब एक टर्निंग में 6 न्यूक्लियोसोम कॉइल्ड होके पैक होते हैं, ताकि वो एक 30 नैनोमीटर डायमीटर हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके, जिसको हम 30 नैनोमीटर फाइबर और फिलामेंट और सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी सिंपल बोलूँ तो जो 10 या 11 नैनोमीटर वाला न्यूक्लियोसोम है वो और ज़्यादा पैक होता है टू फॉर्म 30 नैनोमीटर फाइबर, जिसको कि बोला जाता है सोलिनॉइड स्ट्रक्चर, और इसमें पर टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम कॉइल्ड होते हैं। The solenoid model was first proposed by Aaron Klug, for which he was awarded Nobel Prize in Chemistry in 1982. At present, 2 structures of 30 nanometer chromatin fiber have been proposed. और अभी अगर हम देखें तो 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर के 2 स्ट्रक्चर्स प्रपोज कर दिए गए हैं बेटा। फर्स्ट मॉडल है स्टार्ट हेलिक्स सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। ये स्टार नहीं होगा बेटा, यहाँ पे टी लगा देना, ठीक है। स्टार्ट हेलिक्स सोलिनॉइड स्ट्रक्चर, और सेकेंड है स्टार्ट लूज हेलिक्स स्ट्रक्चर। ओके, दोनों मॉडल प्रपोज किए गए हैं। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 1 स्टार्ट हेलिक्स सोलिनॉइड स्ट्रक्चर, 2 स्टार्ट लूज हेलिक्स स्ट्रक्चर। मतलब इसका नाम ही वैसा है बेटा। इसका नाम क्या है? 1 स्टार्ट हेलिक्स सोलिनॉइड स्ट्रक्चर, और उसका नाम है 2 स्टार्ट लूज हेलिक्स स्ट्रक्चर। समझ आया? इसके ऊपर डिटेल कुछ जानना नहीं है। जो जेनरली यूज्ड में है वो नंबर 1 वाला है स्टार्ट हेलिक्स सोलिनॉइड स्ट्रक्चर, वही जेनरली यूज्ड में है। सेकेंड वाला जो है स्टार्ट लूज हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो अभी तक थ्योरेटिकल ही है और अभी तक उसके ऊपर उतने चीज़ें नहीं मिली है। रिसर्च इज गोइंग ऑन। बस बेटा इतना ही है, खत्म हो गया हमारा न्यूक्लियोसोम वाला टॉपिक। इट इज़ ओवर। इतना ही आप लोग को जानना था। अगर शॉर्ट नोट में आ रहा है तो आप लोग को जैसे मैंने बताया है वैसे ही अटेंड करना है। स्टिल अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर करिएगा वीडियो को विथ योर नोन्स। ओके, थैंक यू। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।